फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 9 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। यूनिट सेकंड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। वो सब चीज़ें हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर स्टडी की थी। अब बात आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हमें कुछ चीज़ें जो हमें आगे पूछी गई हैं। सबसे पहले किनस, देन पैरालैंग्वेजिस्टिक, एंड देन पैरामिस्टिक, एंड देन कैरामिस्टिक, अदर लाइक कलर, स्मेल, टच एंड डायमेंशंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये जो है ये हमें डिटेल में पूछे गए हैं हमारे सिलेबस के अंदर। तो आज हम कवर करेंगे किनेसिस या किनस जो है हमारा उसको। अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझसे गलत हो रही हो तो थोड़ा सा देख लेना भाई। मैंने बहुत बार ट्राई किया कि इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं ठीक करूं। मैंने गूगल पे सुना है इसको बहुत बार, फिर मैंने इसको बोला है। तो हम स्टडी करते हैं किनेसिस को। किनेसिस मीन्स अ स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। किनेसिस का मतलब क्या होता है, हमारी जो बॉडी की मूवमेंट्स होते हैं, जिस तरीके से हम मूव करते हैं उस चीज़ को समझना कि मूवमेंट हमें क्या चीज़ बताती है। हमारा फेस एक्सप्रेशन, हमारा जेस्चर, हमारा बैठने का तरीका और हम किस तरीके से रह रहे हैं, वो सब चीज़ें हम किनेसिस के अंदर समझते हैं। वाइल कम्युनिकेटिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी मूव्स, जब हम अपने बॉडी मूव्स से बताते हैं ना, जैसे हम मुंडी को इधर उधर करते हैं तो मतलब मना कर रहे हैं, हम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो हम हाँ कर रहे हैं। तो उससे जो हम चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं, एवरी मूवमेंट एंड way of movement of body parts provide certain cue. Our bodily movements are guided by the way we thinking, winking an eye, waving a hand, and scrub, hinging shoulder, etc. All are the part of our body language. Movement of body language parts and their interpreting can be understood under the following elements. देखो, किनेसिस का मतलब क्या होता है, बॉडी मूवमेंट्स को समझना कि भाई अगर हम पलक झपका रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, आई कांटेक्ट से क्या कह रहे हैं। तो कुछ मूवमेंट्स हमें दी गई हैं जिनके थ्रू हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, अपीयरेंस, जेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट, इनके थ्रू हम समझते हैं कि भाई हम फेस के कैसे एक्सप्रेशन बनाते हैं। जब हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो हमारा मुँह बन जाता है ना। अच्छी ज़्यादा लगती तो हमारा मुँह अलग तरीके से बनता है। पोस्चर अपना कैसा है, आई कांटेक्ट जब हम करते हैं, आंखों में मना करना होता है ना। जेस्चर आप किस तरीके से जेस्चर आपका कैसा है, अपीयरेंस आपकी कैसी है, आप किस तरीके से अगले के आगे आ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, अपीयरेंस कैसी है। तो उनको थोड़ा सा हम और डिटेल के अंदर समझते हैं। फर्स्ट हमारा फेशियल एक्सप्रेशन जो हमारे हैं। फेस ऑफ अ पर्सन इज रेफर्ड एज अ मिरर ऑफ वंस हार्ट। वट एवर वी फील इन साइड, फीलिंग और फीलिंगली रीफील्ड ऑन our face. Every person is capable of generating several facial expressions depending upon the state of mind. These expressions includes happiness, anger, sad, sorrow, beloved, determined, and disbeliefs, disgusted, and many more. These expressions are created by using lips, eyes, brow, eyelids, cheeks, and eyes, and whamming, skim bodies, and boredom. Twinkling eyes with a smile indicate excitement and happiness, and contracted eyes brows with the red eyes indicate anger, and closed eyelids along with the lowered eyelids express sadness. देखो, हम उदास होते हैं ना तो एक गंदा सा फेस बना के बैठ जाते हैं। अगर हम खुश होते हैं तो हमारा बहुत अच्छा फेस होता है, ऐसे मतलब जो बहुत अच्छा सा एक फेस होता है। देन अगर हम गुस्से में तो हमारी आंखें ऐसे खुल जाती है ना, होता है ना। जैसे इन एक्सप्रेशंस के अंदर दिया गया है, हम खुश हैं, हम दुखी हैं, हम रो रहे हैं, हम सोच रहे हैं कुछ भी। तो ये सारे एक्सप्रेशंस हमें दिए गए हैं। ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं जिनसे पता चलता है कि इंसान क्या सोच रहा है, क्या मतलब वो कहना चाह रहा है। वो अभी दुखी है, गुस्से में तो लाल आंखें नहीं हो जाती हैं, आंखें निकलने के हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें ब्लैंक हो, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, या फिर आप सरप्राइज़ हो,
वो सब हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर आते हैं। अब है आई कॉन्टैक्ट। आईज आर द इंटरनल पार्ट ऑफ फेस एंड कंट्रीब्यूट फॉर वेरियस फेशियल एक्सप्रेशन। फॉर द पर्पज अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज आई मूवमेंट इज स्टडीड separately. It is generally suggested that during a face to face communication, eye contact has to be maintained. The reason for the suggestion is eye contact convey to the receive that speaker is confident and knowledgeable. Like just like facial expression, eye always convey the interest level of the listener. Through shifting and eye contact, a speaker can focus on a different receivers. Eyes are always used to gain feedback. आँखों से हमें पता चलता है कि इंसान का कैसा फील हो रहा है ना। आंखें बहुत कुछ बयां कर देती हैं, ये कही जाती है बात, लेकिन आप कभी देखना लोगों की आंखों में। जैसे अब मैं बातें कर रही हूँ किसी से, तो मैं अगले इंसान की अगर आंखों में देख रही हूँ तो अगला इंसान सोचेगा बहुत कॉन्फिडेंट है। पहले लड़कियों को क्या बोला जाता था कि नज़रें झुका के रखो, तो लड़कियां जो है नज़रें झुका के रखती थी, वो कॉन्फिडेंट भी नहीं होती थी। वो किसी से कुछ अपने लिए मतलब आवाज़ नहीं उठा पाती थी। अब लड़कियां क्या है कि अब वो आंखें मिलाती हैं तो वो अपनी बातें भी रखती हैं। तो आई कांटेक्ट बहुत सी चीज़ों को अफेक्ट करता है। अगर आप नज़रें चुरा रहे हो मतलब आप कुछ गड़बड़ करके आए हो। अगर कोई इंसान आपको कुछ बता रहा है और आप किसी और चीज़ की तरफ अपनी आंखों को लेके जा रहे हो, मतलब आपका उस चीज़ में सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आई कांटेक्ट आपको फीडबैक दे देता है कि इस इंसान को क्या चीज़ अभी फील हो रही है। अगर आपको बहुत दुख होता है तो आपकी आइज़ बयां करती हैं आंसुओं के थ्रू उस चीज़ को। तो आइज़ बहुत सी चीज़ें दिखा देती हैं। अगर आप बहुत खुश होते हैं तो भी आपकी आंखें कई बार बह जाती हैं, तो वो आपकी आंखों से पता चलता है कि आंसू ऐसे ही नहीं निकलते हैं किसी भी इंसान के। तो वो आंखें हमारी बताती हैं कि हमारे अंदर अभी क्या चल रहा है। Next is gestures. Whenever any body part is moved while communicating, it is considered as a gesture. The body parts could be hand, head, legs, feet, fingers, shoulder, etc. The gestures are used to support the verbal communication. These are sometimes used to give emphasis or highlight a point while communicating. Such gestures are known as illustrations. Gesture का मतलब क्या होता है? जब आप बातें करते हो और आपके हाथ, आपका सिर, आपके पैर, आपके फिंगर्स, शोल्डर मूव कर रहे हैं, बॉडी पार्ट्स आपके मूव कर रहे हैं, वो हमारे जेस्चर के अंदर आते हैं। जैसे आप किसी से बातें कर रहे हो तो हम उसकी तरफ बैठते हैं, है ना, फेस टू फेस बैठते हैं, हम उससे बातें करते हैं, तभी हमारा इंटरेस्ट बनता है बातें करने में। और अगर हम किसी से बातें कर रहे हो और हमने मुंह घुमा लिया है, दूसरी साइड कर दिया है, तो उसको ये लगेगा कि इसका इंटरेस्ट नहीं है। वो बेसिक वो बोलेगा कि मैं तेरे सुन रहा हूँ, पर आपका है ना थोड़ी देर में बताने का मन खत्म हो जाएगा कि इसका ध्यान तो है नहीं, पता नहीं कहाँ देख रहा है। तो वो सब चीज़ें होती हैं। आपके हाथ अलग तरीके से मूव करें, आप कोई काम करें, आपकी मम्मी को जब आप कोई भी बात बताते हो और वो अगर वो रसोई में काम करे तो आप है ना थोड़ी देर में इरिटेट होने चाहते हो कि आप तो अपने काम में लगे हो, आप मेरी बातें तो सुन ही रहे हो। तो जेस्चर कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन, पॉइंट out, symbolize and instant. It is important to understand that meaning of a gesture and change with a culture. Same gesture can be have different meaning in two different culture. For example, a V sign can symbolize victory in one culture and taking the opponent head on the other culture. Also, it is important to develop a coordination of gesture with वर्बल कम्युनिकेशन। जेस्चर बहुत अलग अलग होते हैं, हर एक कल्चर का एक अलग अलग जेस्चर होता है, जिस तरीके से हमें जेस्चर्स नीचे दिखाए गए हैं। अब आपका हाथ अपने मुंह के ऊपर है तो मतलब फिंगर ऑन योर टिप, जैसे आपके टीचर्स बोलती हैं ना कि भाई आपको अभी चुप रहना है। आप किस तरीके से खड़े हो, आप रिलैक्स होकर खड़े होते हो ना, जब दीवार के लग के और ये जैसे क्रॉस करके पैरों को खड़े होते हो, या फिर एक पैर ऊपर उठा के खड़े हो, इंजॉय करे हो चीज़ों को, आप आराम से बैठे हो, एक पैर आपका पैर के ऊपर रखा है, आप नीचे पैरों को क्रॉस करके बैठे हो, इट मीन्स आप डिफेंस की पोजीशन में बैठे हो, बाहें फैला के खड़े हो, मतलब आप किसी को वेलकम कर रहे हो। नेक्स्ट है पोस्चर। It is also known as a body posture. Posture is how you carry yourself in communicating situation. In other word, posture is a way in which you stand, sit or walk being a part of communicating situation. The way we stand convey a particular meaning. For example, standing with the slouching body posture significant tiredness or surrendered. On the contrary, a person standing straight with the head and held like indicate energy and confidence. Similarly, sitting at the edge of a chair convey that a person is
अनकंफर्टेबल और नर्वस और रेडी टू गो। जैसे हम ये होता है ना कि चेयर के बिल्कुल आगे आके बैठ जाते हैं कि अब ये कि उठ के भागना है ना, कि भाई जाना है यहाँ से, आप रेडी हो कि आपको यहाँ से जाना है। तो वो आपका पोस्चर बताता है कि आप अभी यहाँ से जाएंगे। हम बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे हैं, बिल्कुल पीछे बैग लगा रखी है हमने चेयर की और बिल्कुल रिलैक्स, तो मतलब अभी हमारा उठने का कोई मूड है ही नहीं। तो वो हमें किस तरीके से पता चलता है, आपके पोस्चर से पता चलता है कि आप बात जब करते हो तो किस तरीके से अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने हाथों को हाथों की बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं जब वो बातें करते हैं, तो वो भी उनके पोस्चर के अंदर आता है। आप बिल्कुल टायर्ड होके बिल्कुल थके हुए खड़े हैं इस तरीके से दीवार के लग के कि बहुत थके हुए, तो वो आपकी टायर्डनेस को दिखाएगा। आप बिल्कुल एनर्जेटिक हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बॉडी को लेके खड़े हैं, मतलब आपकी वो एनर्जी को दिखा रहा है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल एनर्जेटिक हैं, तो उस चीज़ को शो करता है। तो आपका पोस्चर बहुत सी चीज़ें बताता है कि आप अभी क्या फील कर रहे हैं। Appearance is related to overall look of a person. It includes clothing, drawing, accessories, etc. Although it might be seem unrelated to the body language, but it creates a first impression sometimes prior to other component of a body language. For example, by looking at one's uniform, we can guess the profession of a person. Also, the kind of hairstyle explain the personality of a person. Keeping aside a special occasion, generally it is suggested that one should follow a कंजर्वेटिव स्टाइल्स ऑफ ड्रेसिंग। देखो आप किस तरीके से अपीयर हो रहे हैं, अपीयरेंस आपकी ये नहीं कि बॉडी मतलब पर्सन को दिखाता है, लेकिन कई बार ये होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जैसे आप पहले ही उस इंसान को दिख रहे हो, जिस तरीके के कपड़ों में आप उस इंसान को दिखोगे वो एक मैटर करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज और चीज़ों से अलग। क्योंकि आप जैसे कपड़े पहन के आएंगे, आपने देखा होगा ना बहुत से शोरूम में वीडियोस आती हैं कि जो कपड़े अच्छे नहीं पहन रखे हैं, जो गरीब हैं, ऐसे ही हैं, उनको घुसने नहीं देते, वीडियोस बनाते हैं ना लोग। तो वो उनकी क्या है, उनकी अपीयरेंस है, वो किस तरीके से दिख रहे हैं उसी तरीके से उनको जज किया जा रहा है। आप अच्छे हैं, प्रोफेशनलिस्ट हैं, भाई प्रोफेशन में किसी में काम कर रहे हैं और आपने बाल वाल अच्छे बना रखे हैं, आपने ड्रेसअप कर रखा है, तो आपका प्रोफेशन उस चीज़ से जज किया जा सकता है कि ये इंसान इस प्रोफेशन के अंदर काम कर रहा होगा। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो आपके अपीयरेंस से होता है कि आप किस तरीके से अगले इंसान के पास आ रहे हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन इसीलिए बोला जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने जो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसके अंदर पहली चीज़ स्टडी की है वो है किन्सिस या किनस, जो भी लगा लो आप लोग। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।